गौतम बुद्ध कहते थे, जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं, जो आप महसूस करते हैं उसे आप आकर्षित करते हैं, जिसकी आप कल्पना करते हैं उसका आप निर्माण करते हैं। गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में राजा शुद्धोधन के यहाँ आज से 2600 साल पहले हुआ था। उनका बचपन बहुत सी सुख सुविधाओं और महल में बीता था, लेकिन वह सब कुछ पाकर भी उन सब चीज़ों से संतुष्ट नहीं थे। उनका मन हमेशा से सत्य को जानने के लिए विचलित रहता था, जिसे जानने के लिए उन्होंने रातों रात अपना महल छोड़ दिया था। आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म की लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियों के बारे में जो आपकी लाइफ बदल देंगी। कहानी नंबर 1। एक बार जब गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव में घूम रहे थे, तब काफी देर तक घूमते रहने के बाद गौतम बुद्ध को बहुत प्यास लगी। तब उन्होंने अपने एक शिष्य से पास के गांव से पानी लाने के लिए कहा। वह शिष्य जब गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक छोटी सी नदी बह रही है, जिसमें काफी लोग अपने कपड़े धो रहे हैं और अपनी गाय भैंसों को नहला रहे हैं, जिसकी वजह से नदी का पानी बहुत गंदा हो गया है। शिष्य ने सोचा कि गुरुजी के लिए यह गंदा पानी ले जाना उचित नहीं होगा। तब वह बिना पानी लिए ही वापस आ गया। वापस आने पर गौतम बुद्ध ने पूछा कि पानी कहाँ है। तब उस शिष्य ने गौतम बुद्ध को सारी बात बताई। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, हम सब कुछ देर यहाँ इस पेड़ की छाया में बैठकर आराम करते हैं। कुछ समय बाद फिर से गौतम बुद्ध ने पानी लाने के लिए अपने दूसरे शिष्य को कहा। इस बार वह शिष्य उनके लिए मटके में पानी भरकर ले आया। यह देख गौतम बुद्ध ने उस शिष्य से पूछा, गांव में बहने वाली नदी का पानी तो बहुत गंदा था, फिर तुम यह पानी कहाँ से लाए? शिष्य बोला, हाँ गुरुजी, उस नदी का पानी सच में बहुत गंदा था, परंतु जब सभी लोग वहाँ से अपना काम खत्म करके चले गए, तब मैंने कुछ देर वहाँ ठहरकर पानी में मिली मिट्टी के नदी के तल में बैठने का इंतजार किया। जब मिट्टी नदी के तल में बैठ गई तो वह पानी बिल्कुल साफ हो गया और मैं वही पानी लाया हूँ। गौतम बुद्ध शिष्य का यह उत्तर सुनकर बहुत खुश हुए और फिर गौतम बुद्ध ने अपने बाकी सभी शिष्यों से कहा, जिस तरह से कुछ देर के लिए पानी में मिट्टी फैलने की वजह से पानी गंदा हो गया था, लेकिन थोड़े समय तक पानी को ऐसे ही छोड़ देने से पानी की सारी मिट्टी तल में नीचे बैठ गई और वह पानी वापस से साफ और पीने योग्य हो गया। उसी तरह जब हमारा दिमाग अशांत होता है, तब हमें थोड़ा वक्त लेकर उसे शांत करना चाहिए। हमें कभी भी अशांत दिमाग से कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। अशांत दिमाग से लिए हुए फैसले हमेशा गलत होते हैं। हमें हमेशा शांत दिमाग के साथ ही कोई भी निर्णय लेना चाहिए। कहानी नंबर 2। एक बार गौतम बुद्ध एक नगर में घूम रहे थे। उस नगर के सभी नागरिकों के मन में गौतम बुद्ध के कुछ विरोधियों ने यह बात फैला दी थी कि गौतम बुद्ध एक ढोंगी हैं और वह हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, जिस वजह से वहाँ के लोग उन्हें अपना दुश्मन मानने लगे। जब नगर के लोगों ने गौतम बुद्ध को देखा तो वह उन्हें भला बुरा कहने लगे और गालियाँ देने लगे। गौतम बुद्ध लोगों की उल्टी सीधी बातें शांति से बिना कुछ बोले सुनते रहे। जब लोग उन्हें बोलते बोलते थक गए, तब गौतम बुद्ध ने कहा, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो मैं यहाँ आ सकता हूँ। गौतम बुद्ध की यह बातें सुनकर वहाँ के लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए। तब वहाँ खड़ा एक आदमी बोला, ओ भाई, हम तुम्हारा कोई गुणगान नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हें गालियाँ दे रहे हैं, क्या इसका तुम पर कोई असर नहीं पड़ रहा है? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, आप मुझे चाहे कितनी भी गालियाँ दे, मैं उन्हें स्वीकार करूंगा ही नहीं। आपके गाली देने से मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता जब तक कि मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता, और मैं इन गालियों को स्वीकार ही नहीं करूंगा तो यह गालियाँ कहाँ रह जाएंगी? निश्चित ही आपके पास। वह लोग उनकी यह बातें सुनकर हैरान हो गए। ऐसे ही बहुत से लोग अपने दुखों का कारण दूसरों को मानते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। यह सब हम पर निर्भर करता है कि हम लोगों की नेगेटिव बातों को कैसे लेते हैं। हम उनकी बातों को स्वीकार कर रहे हैं या स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कहानी नंबर 3। एक बार गौतम बुद्ध के पास सेठ रतनचंद दर्शन के लिए आए और साथ ही ढेरों सामग्री उपहार स्वरूप लाए। यह देख वहां उपस्थित सारे लोग सेठ जी की वाहवाह करने लगे। सेठ जी का सर गर्व से तन गया और कुछ ही देर में गौतम बुद्ध के साथ सेठ जी की बातें शुरू हो गई।
तब सेठ जी ने कहा कि इस नगर के सारे चिकित्सालय, विद्यालय और अनाथालयों का निर्माण मैंने ही करवाया है। आप जिस सिंहासन पर बैठे हैं वह भी मैंने ही भेंट किया है। ऐसे ही कई अन्य और दान सेठ जी ने गिनवा दिए। गौतम बुद्ध सेठ जी की सारी बातें शांति से सुनते रहे। कुछ देर बाद सेठ जी ने जब गौतम बुद्ध से जाने की आज्ञा मांगी तो गौतम बुद्ध ने सेठ जी से कहा, तुम जो कुछ साथ लाए थे वह सब यहाँ छोड़कर जाओ। सेठ जी हैरान होकर बोले, भगवान मैंने तो सब कुछ आपके समक्ष ही समर्पित कर दिया है। गौतम बुद्ध बोले, नहीं, तुम जिस अहंकार के साथ आए थे उसी के साथ वापस जा रहे हो। यह सांसारिक वस्तुएं मेरे किसी काम की नहीं हैं। तुम अपना अहंकार यहाँ त्याग कर जाओ, वही मेरे लिए एक बड़ा उपहार होगा। गौतम बुद्ध की यह बातें सुनकर सेठ जी उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। अंदर समाया सारा अहंकार आंसू बनकर गौतम बुद्ध के चरणों में बह गया। गौतम बुद्ध की लाइफ से जुड़ी इन कहानियों से आपने क्या सीख ली, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना। ऐसी और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज़ पावर ऑफ एटीट्यूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।